हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट सिचुएशन के ऊपर। तो देखने वाले हैं व्यूअर्स क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की फ़िलहाल करंट एनर्जी एंड करंट सिचुएशन क्या है। Okay, so let's see. Okay, we have the community एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी है। आज मैं आपकी भी एनर्जी देख रही हूँ कि देखते हैं आपकी क्या एनर्जी चल रही है। ओके, सो वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून एंड द टेम्पल बाथ। बॉटम से हमारे पास है वर्ल्ड। ओके, चलिए देखते हैं टैरो से क्या निकल के आता है। Okay, so we have the Four of Pentacle, Star. Okay, हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल फ्रॉम योर साइड। ये आपकी तरफ से है व्यूवर्स, बॉटम से आपकी तरफ से आया है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, आपके पर्सन का देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Okay, so we have the Hangman, World, Queen of Cups. बॉटम से यहाँ पे है सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी। Turning in, we have the innocence and the thunderbolt. आपका देखते हैं। Okay, so we have fighting, possibilities and the abundance. ओके, यहाँ पे बॉटम से आया है एक्सपीरियंसिंग। सो व्यूवर्स, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूवर्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगी सो दैट आपको ये पता चले कि हाँ भी रीडिंग हमसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलते हो समटाइम कि मैडम हमें नहीं पता कि सामने वाले पर्सन से रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ कुछ तो हमसे मिलता है लेकिन नहीं मिलता। तो चलो सबसे पहले आपकी बात करते हैं सो दैट आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए हैं। अगर आपके लिए निकलती हैं तो आपके पर्सन की भी चीज़ें यहाँ पे आपसे मैच खाएंगी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, जो भी चीज़ है, चाहे चीज़ की बात करो, चीज़ का मतलब ये होता है ना कि जिस सिचुएशन में आप लोग हो, जिस भी सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो, वहाँ पर आपकी एक ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पर आप इस पर्सन की, अगर मैं बात करूँ या फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस की बात करूँ, आप उसके लिए स्ट्रगल बहुत कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि बस रहे मेरे पास, ये रहना चाहिए मेरे पास, जो आपके पास ऑलरेडी है उसको खोने का डर है आपको। जो आपके पास में
रहा है वो आपसे दूर हो रही है चीज़ें। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि सिचुएशन आपकी कहीं न कहीं क्रिटिकल सी हो रही है। आपकी लाइफ में आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ईश्वर मेरी कब सुनेगा, पता नहीं कब मुझे अपनी लाइफ में ये सब खुशियाँ नसीब देखने को मौका मिलेगा, मतलब कब मेरी लाइफ में वो खुशियों भरे दिन आएंगे, कब मैं इस झोल झाल से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, कब मेरी लाइफ में ये जो एक सर्किल है, एक समय चक्र है, वो परिवर्तित हो ही नहीं रहा, कब परिवर्तित होगा, कब मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी। ये रिडल, ये ज़िंदगी एक रिडल बन गई, यानी एक पज़ल बन गई है, एक ऐसा सवाल बन गई है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, है ना। ऐसा ही मुझे कुछ फील हो रहा है। और आप अपनी लाइफ में, है ना, कि देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को ये शायद मेरी बात बड़ी अजीब लगे, लेकिन हाँ ये रियलिटी है कि आपको समवेयर पता होता है, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ ये मैसेज, कि आप लोगों को पता होता है कि जो चीज़ मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, या जिन चीज़ों से मैं जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दुख दे रही हैं और ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप उस दुख से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, है ना। और ये हो रहा है आपकी लाइफ में, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप हर हाल में अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप लोग। अगर उस पर्सन के साथ में भी अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, तो इस वजह से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि आपको उसके अलावा अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता, आपको अपना फ्यूचर डार्क लगता है, आपको ये लगता है कि मैं फिर से बॉटम से, यानी ज़मीन से, स्टार्टिंग से शुरुआत नहीं कर सकता, या फिर मेरी शुरुआत हो ही नहीं पाएगी। मैं मेरे हाथ से अगर ये चीज़ें फिसल गई, ये पर्सन फिसल गई, ये खुशियाँ फिसल गई, या ये नौकरी फिसल गई, या कुछ भी फिसल गया, तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी, राइट। आप इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने आसपास एक टॉक्सिक एनर्जी आपने क्रिएट कर ली है। कुछ मुझे ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा, बहुत बहुत स्ट्रांगली, कि बस किसी ना किसी तरह से बस चीज़ें मेरी लाइफ में हो जाएं। आप फाइट बहुत कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, बहुत स्ट्रगल है, आप खुद से भी फाइट कर रहे हो। ये रीडिंग सुन रहे हो ना, तो भी आपको स्ट्रेस सा हो रहा है, कुछ मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा, फील हो रहा है आपको स्ट्रेस, कि दी आप कह तो, आपको पता है दी कह तो सही रही हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी आपका जो दिमाग कह रहा है उसके हिसाब से सही नहीं है वो बात, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि हाँ, आपका कहते हैं ना, अंतर्मन जानता है कि मैं कहीं ना कहीं चीज़ सही कह रही हूँ, लेकिन आपको स्टिल फिर भी ये लग रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकती कि जिसमें मेरी लाइफ में मुझे कुछ अपना भविष्य ही नज़र ना आए। आप लोग अपनी लाइफ में ना देखते हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने इमोशन को संभालते हो, रोते भी हो, तड़पते भी हो, दिमाग में टेंशन भी आती है, उसको मेंटेन भी करते हो, बैलेंस भी करते हो, संभालते भी हो अपने आप को। लेकिन जब देखते हो ना दुनिया में कि मेरी क्या जगह है, या उस पर्सन की लाइफ में मेरी क्या जगह है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे रुक जाते हो, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, है ना। वो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में सुबह तो हो रही है, आपकी लाइफ में खुशियों की सुबह हो रही है, यस डेफिनेटली हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्टार की एनर्जी मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ के साथ में आई है, वो यही दिखाती है कि आपकी लाइफ में सुबह हो रही है, पर आप लोग ओवर टेंशन बहुत ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो, जो जिस समय पे आप चीज़ें चाहोगे, ज़रूरी नहीं है कि उस समय पे वो चीज़ें आपको मिलें, ठीक है, उससे पहले भी मिल सकती है, उससे बाद में भी मिल सकती है, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस नहीं खोना। आप लोग धैर्य खो रहे हो, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एज सुन एज़ पॉसिबल ये खुशियाँ चाहिए, है ना, एज सुन एज़ पॉसिबल खुशियाँ चाहिए। और आप लोग इन चीज़ों के लिए, जैसे कि आप ये कह रहे हो, मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि दी मैंने बहुत सब्र किया है, नो डाउट आपने बहुत सब्र किया, आपने बहुत पेशेंस किया, आपने बहुत वक्त भी लगाया है, आपने अब तक इतना कहीं ना कहीं अपने आप को बना के रखा, थोड़ा सा और बना के रखो, अपना धैर्य मत खो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक नई सुबह मुझे होती हुई नज़र आ रही है। अब सुबह क्या होती है, और ठीक है, जो रेड अगर जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ आपके लिए मुझे आती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए मुझे यहाँ पे खुशियों के दरवाजे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सो अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो, ज़्यादा ओवर टेंशन लेने से पता है क्या होता है, आप जो नेगेटिव थॉट सोचते हो ना, वही चीज़ें पॉसिबल जल्दी हो जाती हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि अपने अंदर जो धैर्य बना के रखा उसको बना के रखो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही हो जाएंगी, पॉजिटिव सोचोगे ना, जितना सोचोगे पॉजिटिव कि चलो जो भी होगा एक्सेप्टेड, ठीक है, मेरे साथ में कुछ गलत नहीं होगा, मुझे पता है ऊपर वाला मेरे साथ में है,
तो वही होगा आपके साथ में। जैसा सोच, कहते हैं ना, जैसी सोच वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखोगे जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ हो जाएगी। सो टेंशन वेंशन नहीं लेने का, ठीक है, और भरोसा रखने का यूनिवर्स पे, ऐसा नहीं है होता है। तो चलो अब आपके पर्सन की बात कर लें, राइट, कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अब यहाँ पे अपनी खुशियों और अपने गमों के बीच में अटका हुआ आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जो किसी भी हालत में कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। इसको भी पता है इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खोना ही चाहिए, ठीक है, कुछ छोड़ना पड़ेगा आपके पर्सन को अपनी लाइफ में, ताकि ये अपनी लाइफ की जो ट्रू हैप्पीनेस है, ट्रू खुशियाँ हैं, जो इसको कहते हैं ना, जो कुछ खुशियाँ ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ आपको बहुत सिर्फ ऊपर ऊपर तक आपको दिखती है, चकाचौंध करती है, आपको खुशियाँ देती है, और आपकी आत्मा नहीं, आपकी आंखों को जो सुकून मिलता है सिर्फ आपको उसी को ही लगता है कि हाँ यही चीज़ें मुझे सुकून दे सकती है। लेकिन अंतरात्मा जानती है, कहीं ना कहीं दिल जानता है कि तुम जहाँ पर हो, जिन लोगों के साथ में हो, जिन लोगों से तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तुम जिस कम्युनिटी में हो, जिन लोगों के बीच में हो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। उनका ये दिल जानता है, उनकी आत्मा जानती है। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एहसास है कि वो एक गलत ट्रैक पे है, गलत पाथ पे है, और उस ट्रैक पे चलने का मतलब क्या होगा कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी खाई खुद खोद रहा है, राइट, कि वो अपनी खाई खुद खोद रहा है। वो जिन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिन लोगों के साथ में वो जुड़ रहा है, ये जुड़ रही है, ठीक है, वो उसको एक थंडर बोल्ट की तरफ यानी खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। वो चीज़ें, कहते ना, इंसान कभी कभी बचकानेपन की हरकतें कर जाता है, उसको उस समय समझ में नहीं आता जिस समय वो काम कर रहा होता है, ठीक है, बाद में समझ में आता है जब चीज़ें, उनका असर आपके सामने आने लगता है। तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आज जो करंट एनर्जी है वो ये दिखाती है, आज इन्होंने अपने अंदर झांकने की कोशिश की है, जो अक्सर ये इग्नोर कर देते हैं, अक्सर ये भूल जाते हैं। जैसे कि थोड़ा समय आपके पर्सन ने अपने लिए निकाला, जैसे अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की है, इस रिलेशनशिप की आवाज़ सुनने की कोशिश की है, थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में या तो फैमिली है या फिर थर्ड पार्टी है, या आपके पर्सन की खुद की एक बनाई हुई दुनिया है, ठीक है, या फिर किसी से जुड़ना है, किसी के साथ में ज्वाइंट होने वाली जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे फील हो भी रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी के रूप में कोई फिजिकल पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, फिजिकल पर्सन, और कुछ लोगों की लाइफ में जस्ट लाइक अ फैमिली, उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, वो लोग अवेलेबल हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके और इस रिश्ते के बीच में, जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी रिश्ता है और आपका जो रिश्ता है, इसके बीच में कहीं ना कहीं फंस गया है ये इंसान, है। और ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, मुझे किसको चुनना चाहिए, अगर मैं इसको चुनता हूँ तो मेरा क्या फ्यूचर होगा, मैं उसको चुनता हूँ तो मेरा क्या फ्यूचर होगा, मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल क्या चाहता है, और मेरी आत्मा क्या चाहती है, और मेरा दिमाग क्या चाहता है। जब आपका पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में व्यूअर्स आज जैसे कि सोच रहे हैं यहाँ पे, तो उनको समझ में आ गया है कि मेरी खुशियाँ कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, मैंने जैसे कि बहुत कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है। यहाँ पे मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो देखो कितना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन तभी मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको भी छोड़ा है, ठीक है, आपके पर्सन ने आपका प्यार भी ठुकराया है, आपके पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, उन्होंने थर्ड पार्टी के सामने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखी है। उनको यही लगा था कि इनकी खुशियाँ थर्ड पार्टी के साथ में है, थर्ड पार्टी इनको बहुत खुश रखेगी, इनको लाइफ की हर वो हैप्पीनेस मिलेगी जो इनको अब तक नहीं मिल पाई है, या जिनको इनसे बेहतर बढ़ के चाहिए था, थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा प्यार देगी या इनको बहुत ज़्यादा अपनापन देगी, ठीक है, थर्ड पार्टी इनको सर आँखों पे बिठा के रखेगी आपके पर्सन को, जिस तरह से आपने रखा था। तो ये आपसे ज़्यादा बेहतर उस पर्सन को मान रहे थे, इनको यही लग रहा था कि थर्ड पार्टी इनको और ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा एक बेहतर रिश्ता देगी, या फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी, या फिर बेहतर भविष्य देगी। तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, जो बेहतर भविष्य की कल्पना, वो आपका पर्सन उसको जो क्वीन ऑफ कप मान रहा था, उसको दिल की रानी या दिल का देवता मान रहा था, कि उसको ये लग रहा था कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार दे सकता, उसको आपसे ज़्यादा केयर कर सकता, आपसे ज़्यादा उसको अपना मान सकता है वो पर्सन, ठीक है। तो मुझे नज़र आया इनका जो भ्रम है वो टूट गया है, इनका भ्रम टूट गया है। ये अपने दिल की, कहते हैं ना,
जो अपने दिल की जो ख्वाहिशें थी उनको आज ये गंवा के बैठे हैं, उनको तोड़ के बैठे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। आज इनको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ जो बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ईजी हो या बहुत ज़्यादा सही चीज़ें हों, ठीक है। तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन पे भरोसा करा है जो 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 दिखने में तो मासूम दिखता था, दिखने में तो भोला दिखता था, दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव लगता था। इनको लग रहा था कि नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से चलेगा, ये मेरी हर बात मानेगा, ये जैसा मैं चाहूँगी ये चाहूँगा ये पर्सन मुझे वैसा रखेगा। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनका जो एक वो कहते हैं ना, जो इन्होंने अपने दिल में एक उसकी छवि बना ली थी, ये पर्सन बड़ा भोला है, मासूम है, थर्ड पार्टी बड़ी भोली है, ठीक है, वो बहुत प्यारी है या जैसी भी है, ठीक है, वो इनकी खुशियों की कदर करेगी, इनको जीवन में इनको हर एक खुशी देगी। तो वो चीज़ें मुझे आज यहाँ पे टूटती हुई नज़र आई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि मैंने जो पहले सेक्रीफाइस किया था वो सही था, या जो मुझे अब करना चाहिए जो उनके दिल में आ रहा है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, आपके पर्सन ने अपने अंदर झाँका। क्यों झाँका? जब इनको इनकी सच्चाई, इनका आईना, इनकी जो इन्होंने खुद अपनी एक सोच बनाई थी वो यहाँ पे टूटती हुई आपके पर्सन को नज़र आई है। तो यहाँ पे यही कह सकते हैं व्यूअर्स में कि थर्ड पार्टी ने जैसे कि अपना असली रूप दिखाया है, उन्होंने जता दिया है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जब तुम किसी और के नहीं हो सकते तो तुम मेरे क्या होगे? जब तुम किसी और के नहीं हो पाए, उस पर्सन की नहीं हो पाए जिसने तुम्हारे ऊपर सालों लगा दिए, तुम उस पर्सन की नहीं हो पाए जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ अपना गंवा दिया, अपनी सुख चैन नींदें सब कुछ उसने गंवा दी, और तुम उसके ना हो पाए तो तुम मेरे क्या होगे? तो मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ? तो यहाँ पे मैं वही कहूँगी कि इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है आपके पर्सन को, जैसे कहते हैं ना, फटकार लगी है, एक फटकार लगी है कि तुम किसी लायक हो ही नहीं। तुम जब किसी का भरोसा तोड़ सकते हो, तुम किसी की खुशियों को कुचल सकते हो, तो तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। ये आज उनको दिखाया गया है, ये आज उनको एहसास कराया गया है। आज आपके पर्सन व्यूवर्स इस शिखर पे तो खड़े हैं, लेकिन शिखर पे खड़े होकर बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सब गंवा के खड़े हैं, कुछ नहीं है आज इनके पास में। इनसे अगर कोई पूछे कि तुमने क्या हासिल कर लिया, किसी का दिल तोड़ के, किसी का घर तोड़ के, किसी की खुशियों को उजाड़ के, तो ये पर्सन यही कहेगा कि मैंने एक तबाही हासिल कर ली अपनी ज़िंदगी में। हाँ, मैंने एक तबाही हासिल कर ली, और ये कहीं ना कहीं जो मेरे साथ होता है ये मेरा कर्मा ही है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। कि जिससे मैंने प्यार दोबारा से किया, जिसको मैंने सोचा था कि ये पर्सन मुझे प्यार देगा, आज उस पर्सन ने मुझे जैसे कि ठुकरा दिया है। आज उस पर्सन ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे मेरी सच का आईना दिखा दिया। उसने एक भोलापन जो मैं उस पर्सन के साथ में लेके चल रहा था, उसने मुझे अपनी असलियत दिखा दी, और उसने एहसास क्या करा दिया कि तुम एक भोले नहीं हो, तुम एक कनिंग पर्सन हो, तुम एक चालाक पर्सन हो, और तुम्हें इन चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही हैं। आज आपके पर्सन, कह रही हूँ ना मैं, यहाँ पे एनर्जी वही बता रही है कि इंसान की लाइफ में जब तक उसे सच का आईना ना दिखाओ तब तक उसकी लाइफ में कुछ भी उसको रियलाइजेशन होता ही नहीं उसने कितनी गलतियाँ करी हैं। तो आप तो नहीं दिखा पाए वो आईना, आप तो नहीं दिखा पाए, लेकिन आपके थर्ड पार्टी ने ही आपका जैसे बदला ले लिया है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी को तो आप तो थैंक यू बोलना चाहिए, आई थिंक कि हाँ, उन्होंने ही एहसास करा दिया कि इस पर्सन के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। देखते हैं आपके लिए और क्या आता है भाई इस पर्सन के मन से। ओके ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका पर्सन चाहता है या चाहती है कि वो आप दोनों के बीच में जिस भी तरह की प्रॉब्लम आई हैं, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई हैं, वो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आपका पर्सन उन पर बातचीत करना चाहता है, आपके साथ में बातचीत करना चाहता है, करना चाहती है, और आपके इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आना चाहता है, आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू करना चाहता है आपका पर्सन। वो इस विश्वास से कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहता है या आना चाहता है, सो दैट कि उसकी आने वाली जर्नी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, और उसकी हर वो ख्वाहिशें जो वो अपनी लाइफ में चाहता है या चाहती है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी, राइट। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके साथ में इस पर्सन की जितनी भी कहीं ना कहीं मुठभेड़ रही है, मुठभेड़ कहीं इसे वही कहूँगी, चाहे वो दिमागी तौर पे हो, चाहे वो दिल के उस पे हो, लेकिन चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, लेकिन हाँ, एक चीज़ एक कहीं ना कहीं रिश्ते में एक दरार तो पड़ी ही है, चाहे वो औरों की वजह से पड़ी हो, चाहे आप दोनों में पड़ी हो, कुछ कहा सुनी हुई हो, चाहे जिस भी वजह से हुई है, चाहे दूसरे लोगों का आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर रहा हो,
आपका पर्सन यही चाहता है कि वो आपको, आपके और उनके बीच में जो भी रिश्ता है उसको सुधारे, उस पर वर्क करे और इस रिश्ते को एक बेहतर रिश्ता बनाए। वो यही चाहते हैं। कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान को अकल नहीं आती। मैं यही कहती हूँ और यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ठोकर खाने के बाद ही आपकी तरफ आ रहा है। आपके रिश्ते को अब ये हासिल करने का जैसे इसका लक्ष्य है कि बस मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपके पर्सन के सामने आईने की तरह साफ़ हो गई हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। राइट, तो यह व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।